Hello everyone. Can JEE Advanced be cracked even if you have not qualified for NTSC, KVPY or any Olympiads, for example PRMO, that is Mathematics Olympiad, NACP Physics Olympiad, NACC Chemistry Olympiad? So the answer is yes, you can qualify JEE Advanced. You can get an under 10K rank. मेरी खुद की अंडर 10K रैंक आई है और मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी अंडर 3K रैंक आई है फिर भी, और उन लोगों ने ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं किए थे। बेसिकली ये एग्ज़ाम्स जेईई से अलग क्यों होते हैं, इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ यार क्लास 10th का, मतलब अपनी लाइफ का जो कुछ लोगों को अवेयरनेस जिनको होती है कि हमें आईआईटी में जाना है, उनके लिए एनटीएससी एक मेजर एग्ज़ाम होता है, सबसे पहला एग्ज़ाम होता है। बाकियों को तो अवेयरनेस ही नहीं रहती, जैसे मैं और मेरे जैसे और लोग जितने एवरेज स्टूडेंट्स हैं या जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम रहता कि 10th में एनटीएससी नाम जैसा कोई एग्ज़ाम होता है, या मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लास 8 से लेकर 12th तक वाले देते हैं। तो एनटीएससी एग्ज़ाम पहले तो ये क्लास 10th के सिलेबस पे बेस्ड है, इसका जेईई से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्लास 10th के सिलेबस पे बेस्ड है। हाँ, कुछ अलग बातें पूछी जाती हैं इसमें जो कि हमें 10th में स्कूल स्टडीज़ में यूजुअली नहीं पढ़ाई जाती, और मेंटल एबिलिटी वगैरह होता है। तो कोचिंग वाले जो होते हैं वो जनरली इस एनटीएससी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्लास 10th में वो मेंटल एबिलिटी के अलग से टीचर वगैरह अपॉइंट करते हैं और टेस्ट भी लेते रहते हैं रेगुलरली। तो जो कोचिंग जा रहा है जनरली एनटीएससी उसी का क्वालिफाई होता है। विद सेल्फ स्टडी वालों का एनटीएससी, अनलेस अंटिल यू डोंट हैव अवेयरनेस फ्रॉम क्लास 9th यू कांट क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो अच्छा, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है बट जेईई में रैंक नहीं आई, जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ। और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया और एडवांस में 6000 रैंक 5000 रैंक वाले हैं, मतलब ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। तो तुम देख सकते हो होता क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को जब तुम क्वालिफाई कर लेते हो तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी सबको होता है, ठीक है। मैंने तो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो मेरे को हुआ नहीं, बट स्टिल फिर यार 11th में जब एंट्री करते हैं तो इसमें भी बहुत कम को अवेयरनेस रहती है कि 11th में एक एग्ज़ाम होता है KVPY SA, ऐसे 11th वालों का होता है, SX यहाँ पे 12th वालों का होता है। ये 11th वालों का होता है और ये 12th वालों का होता है। इसमें जिन्होंने PCM ले रखा है उनको ये 3 सब्जेक्ट तो करने ही होते हैं, साथ में बायो भी करना होता है, या जिसने PCB ले रखा है उसको मैथ भी करना होता है। तो इसमें तो कंपलसरी रहता है, इसमें अपने वही 3 सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन 11th में जो सिलेबस आता है उसमें 12th का भी थोड़ा बहुत पूछते हैं। तो फिर वही बात आ गई कि जनरली जो कोचिंग नहीं जा रहा है उसको 12th का सिलेबस 11th में नहीं मालूम होता है। 11th करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं अगर मैं तो ये भी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होता है। मेरे को तो मालूम नहीं था ऐसे होता है, मेरे को तो SX मालूम पड़ा था क्लास 12th में। जब SX मालूम पड़ा यार क्लास 12th में तो पता लगा इसमें पूरा सिलेबस आ रहा है। दिसंबर में इसका एग्ज़ाम था, मतलब जितना मुझे याद है दिसंबर में इसका एग्ज़ाम था, और हम लोग का जेईई मेंस था फरवरी में। तो मैंने ये सोचा था कि यार फरवरी तक सिलेबस ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा अभी ये सब एग्ज़ाम्स हमें देने क्यों चाहिए। इसको मैंने दे तो दिया, वहाँ जाके जब पेपर देखा स्पेशली फ़िज़िक्स का तो लगा यार ये तो गया, एग्ज़ाम हाथ से चला गया। आउट ऑफ 100 मुझे याद है मेरे 28 मार्क्स ही आए थे, मैंने जो कैलकुलेट किए थे। तो बहुत कम नंबर है यार। लेकिन इस एग्ज़ाम को देने से हमें ये पता लगता है, या कोई भी और एग्ज़ाम देने से, कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम, वेयर डू वी स्टैंड। मतलब जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारा लेवल क्या है उन लोगों के साथ अगर कॉम्पीट करें। तो पहला तो ये पता लगता है कि वेयर डू वी स्टैंड। दूसरा, हमें अपनी गलतियाँ पता लगती हैं, वी कम टू नो आवर मिस्टेक्स। इस एग्ज़ाम को देने के बाद मेरे को ये पता लगा कि फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये एग्ज़ाम निकालोगे तभी तुम्हारा जेईई एडवांस निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, क्योंकि जेईई एडवांस भी कॉन्सेप्चुअल है और ये एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है।
तो पहली गलती तो मेरे को ये पता लगी कि हमें फॉर्मूलोस पर नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है ताकि जेई एडवांस भी निकले और मेंस भी निकले। ये पहली मिस्टेक हुई इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के बाद। दूसरी मिस्टेक ये पता लगी यार कि जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि जो जल्दी सिलेबस, फॉर एग्जांपल ये एग्ज़ाम जिन्होंने निकाला है तुम देख लेना उनका जेई एडवांस में बहुत बढ़िया रैंक आया होगा, अंडर 500 होंगे सबके सब। क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस ऑलरेडी यार दिसंबर में ही कंप्लीट है, एडवांस तो अक्टूबर में। अराउंड 10 महीने और मिले। 10 महीने में तुम सोच रहे हो जिस बंदे ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है KVPY वाला, उसने ऑलरेडी एडवांस लेवल की तैयारी की हुई है। मतलब इसमें मैथ बहुत टफ आती है यार, एडवांस लेवल के ऊपर की मैथ आती है इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है नीचे है, बट मैथ बहुत टफ आती है। और जिसने ये क्वालिफाई कर लिया है उसको 10 महीने मिले यार एडवांस में प्रिपेयर करने के लिए, अराउंड 10 मंथ। तो इस 10 मंथ में वो इरोडोव, ठीक है, और जो भी बुक आती है पाथफाइंडर वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लेगा यार। ब्लैक बुक कर लेगा मैथ्स में, केमिस्ट्री में हिमांशु सर की बुक, MS चौहान सर की बुक, और जितनी फॉरेन ऑथर की आती है पीटर साइक्स, सारी वो सॉल्व कर लेगा। तो उसको बचा ही गया, तब तो वो एडवांस में 500 के अंडर आएगा ही आएगा। बट अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो डोंट डीमोटिवेट। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये एडवांस क्लियर किया है, उनके अराउंड नहीं ये वाला नहीं क्लियर किया है। मेरा ऐसा दोस्त है एक, मैं उसका पॉडकास्ट जल्दी शेयर करूँगा। ही हैज़ गॉट अराउंड 6000 रैंक एंड ही हैज़ेंट क्लियर दिस एग्ज़ाम, बट उसको मॉक में राउंड 1 में IIT मिल रहा है। तो IIT की सीट तुम्हारी ज़रूर पक्की होगी। अगर तुम ये एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर करते हो तो इसके बाद प्रिपरेशन अपनी और सॉलिड करते हो तो IIT की सीट मिलेगी। बस हमें देखना क्या है, हमने मिस्टेक्स कौन कौन सी की और उससे हमने क्या क्या सीखा। सेकंड बात करें, जब ये वाला एग्ज़ाम हो गया था मेरा, उसके बाद यार NSEP फिज़िक्स ओलंपियाड और NSEC। अच्छा, इससे पहले मैं एक और एग्ज़ाम की बात करूँगा, PRMO। इसको आई थिंक इसका नाम चेंज हो गया, बट ये मैथ्स ओलंपियाड, ठीक है। ये काफ़ी टफ ओलंपियाड है। मतलब मुझे ऐसा लगा था, मैंने जब ये 10th में दिया था तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, 10th में जब मैंने दिया था तो मेरे आउट ऑफ 102 0 मार्क्स आए थे। 0 मार्क्स, तुम बिलीव नहीं करोगे, 0 मार्क्स आए थे। फिर कट ऑफ तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 11th का कट ऑफ याद है। 11th में मेरे आए 102 में से 12 नंबर और कट ऑफ था 17 मेरे स्टेट का। तो तुम देख सकते हो थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें था, तो कट ऑफ में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, तो फाइनली सिलेक्शन इसमें भी नहीं हुआ। तब पता लगा यार सही में कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, फार्मूला रटने से काम नहीं बनने वाला है। इसमें 10th में मुझे अभी भी दुख होता है यार, वो चेस वाला क्वेश्चन आया था एक प्रोबेबिलिटी का, उसमें मैंने 30 मिनट दिए थे। मालूम तो था नहीं 10th में प्रोबेबिलिटी क्या होता है। 30 मिनट दिए थे, आंसर सही निकाल लिया था 64। अगर वो सही कर देता तो 5 नंबर का था उस टाइम कट ऑफ। मैं दूसरे स्टेट में था तो कट ऑफ वहाँ काफ़ी लो गया था, 3 से 4 नंबर गया था, तो मेरा ये सर्टिफिकेट मिल जाता मेरे को। बट एनीवेज सीखने को मिला क्या कि कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, चाहे वो मैथ्स हो या कोई और भी एग्ज़ाम हो। ये थी मेरी PRMO की कहानी। और मैं इसलिए कहानी नहीं शेयर कर रहा हूँ कि तुम लोगों को डीमोटिवेशन हो या बुरा फील हो। काफ़ी लोग होंगे तुम में से ये वीडियो देख रहे होगे, उन्होंने ये नहीं क्लियर किया होगा। मैं ये मोटिवेट कर रहा हूँ कि इसको ना क्लियर करने के बाद भी तुम IIT की सीट ले सकते हो। फिर NSEP फिज़िक्स ओलंपियाड, इसके लिए मैंने थोड़ी प्रिपरेशन अपनी मजबूत कर ली थी। आई थिंक ये था जैन एंड में था, ये मेरे ख्याल से जनवरी एंड में था। ये दिसंबर में हुआ था KVPY, तो 1 महीना मेरे पास था कि इसकी और ये 15 दिन के गैप पे था, मुझे जहाँ नहीं 15 दिन के गैप पे नहीं, ये अगले दिन ही था। हाँ, कॉन्सिक्यूटिव डेज पढ़े थे फिजिक्स ओलंपियाड और केमिस्ट्री ओलंपियाड। तो केमिस्ट्री तो मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, मैंने फिजिक्स पे ध्यान दिया था। इसके लिए मैंने इरोडोव सॉल्व करी थोड़ी बहुत। मैंने सुना था कि हाँ NSEP में जो क्वेश्चन आते हैं इरोडोव के आते हैं, प्रीवियस ईयर थोड़ा सॉल्व किया। बट आई एडमिट दैट आई डिडंट गिव माई 100% टू दिस एग्जाम। आई ओनली गिव अराउंड 80 to 85%, 80 to 85% दिया था। और किसी भी एग्ज़ाम को अनलेस अंटिल यू वोंट गिव 100%, द सिलेक्शन इज़ नॉट एश्योर्ड। 80 to 85% दिया इस एग्ज़ाम को। बट ये एग्ज़ाम आई स्टिल रिग्रेट, ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता अगर मैंने JEE एडवांस्ड के PYQ सॉल्व किए होते। तो इस टाइम मैंने सिर्फ मेंस के किए थे, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम था फेब में, तो मैं मेंस पे फोकस कर रहा था। तो मैंने एडवांस के PYQs नहीं किए थे। 2
और अगर ये किए होते तो 12 नंबर मेरे बढ़ जाते हैं, और मेरे को कट ऑफ बढ़ाने के लिए जो मेरा स्कोर आया था सिर्फ 8 नंबर चाहिए थे। तो तुम देख सकते हो यार कि फिर ये इसमें ये गलती पता लगी कि किसी भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने से पहले जेईई एडवांस के PYQs ज़रूर करने। इनफैक्ट KVPY में भी एक एडवांस का PYQs पूछा गया था जब मैंने दिया था। फिर अगले ही दिन था केमिस्ट्री ओलंपियाड। अब फिजिक्स ओलंपियाड तो हो गया ख़राब, केमिस्ट्री का क्या करें। आई थिंक केमिस्ट्री पहले था, ठीक है, हाँ केमिस्ट्री पहले था। तो इसमें तो यार कुछ नहीं आता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत भर भर के पूछी गई थी, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा था, टफ वाली पूछी गई थी। बाद में घर आके देखा, जैसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक फिनॉल है ऐसे करके कुछ था, ठीक है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो FeCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन सा कलर देगा। अगर तुमको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। ये मेरे को नहीं मालूम था, तो ये मेरे को मालूम पड़ा यार एडवांस के, जब मैंने क्वेश्चन देखे मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया। फिर वही गलती, ये तो करके ही जाना था। इसका मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर तुम जा रहे हो तो एडवांस के PYQs ज़रूर सॉल्व करो। और सारे नहीं कर पाते हो, कोई घबराने की बात नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ये सब एग्ज़ाम फेलियर ही तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाता है। अनलेस अनटिल तुम फेल नहीं होगे, तुम ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मतलब मेरे कुछ हैं सीनियर्स हैं ऐसे जानने वाले जिन्होंने KVPY SX क्लियर किया है, आइज़र में है फ़िलहाल वो, क्योंकि उन्होंने KVPY क्लियर किया है, बट उनकी एडवांस में 10,000 के ऊपर रैंक आई है, मतलब आउट ऑफ 10,000, ठीक है। ये थोड़ा सीनियर से भी बात करके पता लगा कि वो ये हर कोई एडमिट करता है कि यार ये सब एग्ज़ाम जब तुम क्लियर करते हो तो तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तुम, इसलिए जो तुम्हारा एडवांस का रहता है वो ख़राब होता है। मैंने ये भी नहीं क्लियर किया, ये भी नहीं किया, KVPY भी नहीं किया, PRMO भी नहीं किया, तो मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस था ही नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट था। फिर जब मेंस का पहला अटैम्प्ट हुआ तो आई गॉट 97 परसेंटाइल, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलो जेईई में तो अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर ले जाएंगे, इतना तो कर लेंगे कि NIT मिल जाए। फिर सेकंड अटैम्प्ट हुआ, आई गॉट 97.3 परसेंटाइल, मार्च अटैम्प्ट 15 दिन का गैप था। फिर आई गॉट 98 परसेंटाइल, फिर आई गॉट 98.25 परसेंटाइल, ये मेरा बेस्ट है अभी तक का। तो अगर तुम नहीं भी क्लियर करते हो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम एडवांस नहीं क्लियर कर पाओगे। मैंने इसके बाद मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया, एडवांस के PYQs सॉल्व किए। एडवांस से पहले तो एडवांस के PYQs करनी है तुमको, दैट इज़ अ कंपल्शन। सो दैट्स ऑल। वेदर यू शुड क्वालिफाई ओलम्पियाड्स, KVPY और NTSC टू क्रैक जेईई एडवांस। अच्छा, ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने NTSC क्वालिफाई किया है, मैंने बता दिया तुमको, जेईई एडवांस नहीं क्वालिफाई हुआ उनका, बिकॉज 10th के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो डीमोटिवेट नहीं होना यार, बट हाँ ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा, ये सब एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट ज़रूर करो, तुम्हें पता लगेगा तुम कहाँ पे खड़े हो, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो। एक बार PRMO फॉर एग्जांपल होता है, मैंने 10th में भी अटेम्प्ट किया, 11th में भी अटेम्प्ट किया, 12th में नहीं किया अटेम्प्ट। 12th में कट ऑफ वगैरह हाई जाता है, वैसे ही उम्मीद कम थी होने वाला है, तो 2 बार अटेम्प्ट किया। NACP एक बार अटेम्प्ट किया, NACC दिया, KVPY SX दिया। मेरे को तो मालूम नहीं था 11th में होता है, वरना मैं ये भी देता। अगर तुमको मालूम है ये 11th में होता है तो तुम ये जाके दो। और फिलहाल तो आई थिंक KVPY पोस्टपोन्ड हो गया, बट जो अगर 11th वाले अगले साल 12th में KVPY ज़रूर देना, इससे तुम्हारी प्रिपरेशन एडवांस के लिए बेटर होगी, ठीक है। और ट्राई करना कि दिसंबर में ही, नवंबर में ही सिलेबस कंप्लीट करो। सो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो and focus on your studies. Thank you.